नमस्कार। पीएनजे ग्रुप कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे हाउ टू यूज़ फाइल मेनू इन एमएस वर्ड 2013। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किए थे हम। उस टॉपिक का नाम था इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड एंड अबाउट ग्रुप्स एंड टूल्स। तो यानी कि उसमें एमएस वर्ड का परिचय बताए थे और उसके टूल्स एवं ग्रुप के नाम बताए थे। और आज उसका फर्स्ट मेनू जो है फाइल मेनू है उसका परिचय बताते हैं। तो चलते हैं एमएस वर्ड को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किए। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला जो टैब है उसे फाइल टैब के नाम से जाना जाता है। फाइल मेनू का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने, नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। एक बात आपको बता दें कि ये जो फीचर है वो 2013 से पहले ऑफिस वर्जन में नहीं था। फाइल मेनू के स्थान पर जैसे 2007 के ऑफिस में ऑफिस बटन दिया जाता था, उसी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो ठीक है, आज हम इस फाइल मेनू के ग्रुप्स एंड टूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। एरो का इसका उपयोग पुनः उसी डॉक्यूमेंट में जाने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ इस पर क्लिक किए, फिर उसी डॉक्यूमेंट में आ गए, तो एरो का इस्तेमाल उसी डॉक्यूमेंट में। दूसरा ग्रुप्स है इन्फो का पूरा नाम इन्फॉर्मेशन होता है, जिसका हिंदी परिचय। इसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज की जानकारी ले सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज है, साइज कितने साइज का है, अभी हमें ऐसे सेव नहीं किए हैं तो नोट साइज ये लिखा है, नोट 7 पेज कितने पेज पे काम कर रहे हैं, किए हैं 1 पेज। वर्ड कितना टाइप किए हैं, अभी एक भी वर्ड टाइप नहीं किए हैं, इसलिए 0 वर्ड लिखा है। टोटल एडिटिंग टाइम यानी कि हम 2 मिनट से इस डॉक्यूमेंट को ओपन किए हैं, मतलब जितने समय इस पर कार्य करेंगे उसकी टाइम एडिटिंग टाइम यहाँ देगा। टाइटल का हिंदी होता है शीर्षक। यहाँ जिस शीर्षक, इसका कोई शीर्षक देना चाहते हैं तो यहाँ हम दे सकते हैं। टैग्स कर सकते हैं। कमेंट्स की हिंदी होती है टिप्पणी करना। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। रिलेटेड डेट्स, लास्ट मॉडिफाई यानी इसको लास्ट बार कब आप ओपन करके मॉडिफाई किया था वो क्रिएटेड। तो आज हम इसको 10:36 में किए हैं। लास्ट प्रिंटेड, तो यहाँ लिखेगा लास्ट प्रिंटेड नेवर। अभी इस डॉक्यूमेंट को कभी प्रिंट नहीं किया इसलिए नेवर लिखा है। रिलेटिव है पीपल। ऑथर, अभी ऑथराइजेशन पीएनजे यानी कि इसका ऑथराइजेशन जो है पीएनजे का है, इसको एडिट करना है। ऐड एन ऑथर, तो इसका ऑथर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सो ऑल प्रॉपर्टीज में जा करके क्या करते हैं, टेम्पलेट्स, नॉर्मल, यहाँ स्टेटस कोई डाल सकते हैं। कैटेगरीज, किस कैटेगरी में इसको रखना चाहते हैं, ऐड कैटेगरी कर सकते हैं। सब्जेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद हाइपरलिंक से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इसे किसी भी हाइपरलिंक क्या होता है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। कंपनी, किसी कंपनी का यहाँ नाम डाल सकते हैं। रिलेटेड डेट्स ये तो बता चुके हैं। अब सबसे पहला इन्फो ग्रुप्स का पहला जो टूल्स है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये हुआ दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए
यहाँ लिखा है कंट्रोल व्हाट टाइप्स ऑफ चेंज पीपुल कैन मेक टू दिस डॉक्यूमेंट, यानी इसका इस्तेमाल दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए लोग इस दस्तावेज में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। देखते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। पहला है मार्क एज फाइनल, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट का अंतिम रूप प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अंतिम रूप प्रदान करने के लिए इसे क्या, अब इस पर क्लिक किए तो लिख रहा है दिस डॉक्यूमेंट विल बी मार्क्ड एज फाइनल एंड देन सेव्ड। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल रूप प्रदान हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको डॉक्यूमेंट का फाइनल रूप देना है इस टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, उसके नीचे लिखा है पासवर्ड प्रोटेक्ट दिस डॉक्यूमेंट, यानी पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना, यानी अपना पासवर्ड बनाना। इस डॉक्यूमेंट को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पासवर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ क्या कर सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्या है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अपनी कोई भी चीज़ जो इस डॉक्यूमेंट में टाइप किए हैं, बनाए हैं, उसको क्या कर सकते हैं, संपादन प्रतिबंधित कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, प्रतिबंधित, उस पर पासवर्ड डाल सकते हैं। क्या करेंगे, चेक बॉक्स पे चेक करेंगे, एडिटिंग में इस पर चेक करेंगे, एवरीवन चेक, और लास्ट में लिखा है ये यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ दिया है इंटर न्यू पासवर्ड, और यहाँ दिया है री इंटर पासवर्ड टू कंफर्म, यानी न्यू पासवर्ड डालना है, आप कंफर्म पासवर्ड डालना है। ओके पे क्लिक कर देंगे, एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डालकर ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन वही व्यक्ति कर सकता है जो ये पासवर्ड क्रिएट किया है या जिससे वो शेयर किया है, अन्यथा कोई व्यक्ति इसको ना मॉडिफाई कर सकता है ना ओपन कर सकता है। अगला है ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि आज डिजिटल तौर पे हमें एक ऑथराइजेशन सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से जा करके क्या कर सकते हैं, हम ऑथराइजेशन सिग्नेचर अपना बना करके, डिजिटल सिग्नेचर बना करके उसको सेव करके कहीं भी सिग्नेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा मेरा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के टूल्स। अब अगला है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। अगला क्या है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इसका इस्तेमाल यहाँ लिखा है बिफोर पब्लिशिंग दिस फाइल वी एवर दैट इट कंटेन्स डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड अदर्स नेम। इसका मतलब हुआ दस्तावेज का निरीक्षण करें, इस फाइल को प्रकाशित करने से पहले ध्यान देना चाहिए कि इसमें शामिल दस्तावेज के गुण और लेखक का नाम, यानी कि जो लेखक का नाम और इसका प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। यहाँ दिया है चेक फॉर इशू, इस पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, पहला दिया इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करने के, इस टूल पे क्लिक करने से हमारे इशू का पता चल सकता है। आ गया ना, जिसका जो चीज़ हमें चेक करना हो, जिसको नहीं चेक करना है उसे अनचेक कर देंगे, जिसको चेक करना है उस पर चेक कर देंगे। तो हमें सभी चीज़ चेक करना है, इस पर क्या कर देंगे, इंस्पेक्ट कर देंगे। इशू की जांच कर ले रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ इशू बता रहा है, उसको हटा सकते हैं, रिमूव ऑल। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगला है चेक एक्सेसिबिलिटी, किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी। अगला है चेक कैपेबिलिटी, चेक द फ्यूचर नॉट सपोर्टेड बाय
अर्लियर वर्जन फॉर ऑफ वर्ड, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई 2013 के वर्जन से पहले के डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे 2007 का कोई इसमें डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं तो यहाँ से उसकी कैपेबिलिटी क्या कर सकते थे, चेक कर सकते थे। अगला है वर्जन, यहाँ भी है देयर आर नो प्रीवियस वर्जन ऑफ दिस फाइल, यहाँ पहले की कोई फाइल नहीं है, पहले के वर्जन की कोई फाइल नहीं है। पहला मैनेज वर्जन का उपयोग दिया है रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट। आपको एक बात बता देते हैं कि इस टूल का इस्तेमाल तब हम करते हैं जैसे हम कभी वर्क कर रहे होते हैं। जब हम वर्क करते हैं तो क्या करते हैं कि कभी भूल से वो डॉक्यूमेंट कट जाता है, कटने के बाद क्या होता है, अब उसे हम सेव नहीं कर पाते हैं, तो फिर से हमें पुनः डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिकवर कर सकते हैं जो नहीं सेव किए हैं। तो इसमें क्लिक करेंगे हम, क्लिक करने के बाद जो डॉक्यूमेंट काम किए रहते हैं वो यहाँ पे हम अनसेव है उसको सेव भी कर सकते हैं। देखा, आपको एक बार करके बता देते हैं। जैसे हम इस डॉक्यूमेंट में कुछ लिख लेते हैं, इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 9 शिफ्ट के साथ 0 इंटरप्रेस किए, ये लिख दिए और इसको फॉर्मेट कर दिए, कुछ बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए आधे को, और इसमें कलर फिल कर देते हैं, टेक्स्ट कलर, और यहाँ टेक्स्ट कलर फिल कर दिए। अब यहाँ से कट कर देते हैं, डोंट सेव। अब इसे हम देखते हैं कहाँ है, सेव तो नहीं किए हैं। ओपन किए, फाइल पे गए, इन्फो, मैनेज वर्जन, रिकवर पे चले गए, ओपन हो गया। यहाँ क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसे सेव कर सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से, यही था ना, इस प्रकार से उस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर सकते हैं पुनः। ये रहा मेरा मैनेज वर्जन। मैनेज वर्जन में इसे कट करते हैं। एक है डिलीट ऑल अनसेव्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वर्क किए, रफ कार्य किए और वो अनसेव्ड हुआ, वो जा करके ऑफिस वर्जन में सेव हो जाता है, तो उसे यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट ऑल अनसेव्ड डॉक्यूमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। अब अगला है न्यू। यहाँ पे जाने के बाद न्यू ग्रुप्स पे जाने पे यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो लेना चाहते हैं हम वो ले सकते हैं। जैसा कि हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, कोई भी टेम्पलेट आप लोग को लेना हो, एनुअल रिपोर्ट बनाना हो, तो हमें क्या कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट बना सकते हैं। एसेंशियल रिज्यूम, रिपोर्ट कोई तैयार करना हो, इत्यादि कोई भी कार्य हमें करना हो तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं। इससे हमें रिज्यूम बनाना है, इसको हम ओपन कर लिए, ले सकते हैं। यहाँ अपना रिज्यूम क्रिएट
कर सकते हैं एडिट करके। जैसे इसे एडिट करना हो हमें, अब यहाँ टाइप करेंगे मंडे। इस तरह से हम अपने रिज्यूम को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है न्यू में, यहाँ ऑनलाइन अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम में नेट हो तो यहाँ कोई भी टेम्पलेट्स सर्च कर सकते हैं। जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स हो, बर्थडे टेम्पलेट्स हो, यहाँ क्या कर सकते हैं, उसे ऑनलाइन सर्च करके अपना बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे कार्ड बना करके उसे विश कर सकते हैं। अगला है ओपन। ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ दिया है रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट का तात्पर्य होता है कि जो हाल ही में आप जिस डॉक्यूमेंट का उपयोग किए हैं, सेव किए हैं, वो आपका शो करता है। यहाँ से कोई भी रिसेंट डॉक्यूमेंट में जा करके डॉक्यूमेंट हम ले सकते हैं। दूसरा है ऑन ड्राइव। ऑन ड्राइव का तात्पर्य, ऑन ड्राइव का मतलब यह है जिस प्रकार से आप गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं, कोई भी फोटो, इमेज, वीडियो इत्यादि उस पर क्या कर सकते हैं, अपलोड करके रख सकते हैं, अपने ज़रूरत के अनुसार उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऑन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उसे हम सेव कर सकते हैं। ऑन ड्राइव ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्वामित्व वाला एक ड्राइव है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और अगर हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहले से मेरा अकाउंट बना हो तो यहाँ साइन इन करेंगे, और अगर नहीं बना हो तो हम साइन अप का इस्तेमाल करके एक नया आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी जो हम सेव करके रखे हैं उसे हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ऐड प्लेस, आप जिस जगह पर ऑन ड्राइव पे रखे हैं, वन ड्राइव पे रखे हैं, वन ड्राइव फॉर बिजनेस पे रखे हैं, जिस पे रखे हैं, तो हम अपना डॉक्यूमेंट उसे इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगला है सेव। सेव का इस्तेमाल हम किसी भी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए करते हैं। जब तक किसी डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया रहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट टू शो करता है। जैसे यहाँ शो कर रहा है ना, अगर इसे जैसे ही हम सेव कर देंगे, ब्राउज पे जाएंगे सेव करने के लिए, सेव पे क्लिक किए, ब्राउज पे क्लिक किए, जहाँ सेव करना है वहाँ सेव किए। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, हम एक नाम दे देंगे, यहाँ सिद्धेश्वर नाम दिए और डेस्कटॉप में सेव कर दिए। तो ये जो है, अब देखिए यहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट 2 दिखाई दे रहा था वहाँ siddheshwar.docx दिखाई दे रहा है। इसको देख रहे हैं सेव हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ सेव हो गया है। इस प्रकार से किसी भी डॉक्यूमेंट हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगला सेव एज। सेव एज का इस्तेमाल हम किसी भी डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट, प्रिंट ऑप्शन का उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए करते हैं। ये फीचर्स 2007 में नहीं था। यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। और इसका प्रिंट देने के लिए प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। जितना कॉपीज हमें निकालना हो उस कॉपी पे क्या कर सकते हैं, कॉपी संख्या सिलेक्ट कर लेंगे, नंबर। उसके बाद प्रिंटर, आप कौन सा प्रिंटर से प्रिंट देना चाहते हैं, जिसका ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया है प्रिंट ऑल पेज। यहाँ क्या कर सकते हैं, प्रिंट ऑल पेज कर सकते हैं। प्रिंट करेंट पेज, जो करेंट पेज का मतलब जिस पेज को हम सेलेक्ट किए हैं उसी पेज का केवल प्रिंट देना चाहते हैं तो प्रिंट करेंट पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ उसकी संख्या, जो संख्या डालना चाहते हैं संख्या भी डाल सकते हैं। यहाँ लिखा है प्रिंट वन साइडेड, यानी केवल एक ही साइड हमें प्रिंट चाहिए तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कोलेटेड, यानी कोलेटेड ऑप्शन का उपयोग हम
तब करेंगे जब सीरियल वाइज से हमें कोई प्रिंट देना हो 1 2 3, तो कोलेटेड का इस्तेमाल करेंगे। जब सीरियल नहीं, हमें एक का 3 पेज चाहिए, तो अनकोलेटेड का इस्तेमाल करेंगे। कस्टम मार्जिंग, यहाँ किसी भी पेज का मार्जिंग दिया जाता है, नैरो दे दीजिए या नॉर्मल दे दीजिए, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल हुआ या नैरो यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मार्जिंग दे सकते हैं। उसके बाद है 1 पेज पर सीट, यहाँ से हम एक पेज पे कितने सीट निकालना चाहते हैं, 1 पेज 2 सीट, 4 पेज पर सीट, 6 पेज पर सीट, जो हमें जैसा निकालना हो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा प्रिंट ऑप्शन। अब है शेयर ऑप्शन का इस्तेमाल। शेयर ऑप्शन का इस्तेमाल हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ईमेल या ड्राइव्स या इनवाइट पीपल पे शेयर करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को अटैच करके भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को, इस पेज को, वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ क्रिएट करना हो, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करना हो, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ हमें सेव करना हो, डेस्कटॉप पे को सिलेक्ट किए, यहाँ सेव कर दिए। पब्लिश कर देंगे। इस प्रकार से हम किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हमारे सामने जैसे ही क्रिएट किए, पीडीएफ फाइल ओपन हो गया इस डॉक्यूमेंट का। ओपन हुआ, इस प्रकार से हम किसी भी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। अगला है क्लोज बटन। क्लोज बटन का यूज़ हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए करते हैं। जो डॉक्यूमेंट ओपन है उसे क्लोज करने के लिए करते हैं। अकाउंट, हमें ऑफिस में अपना साइन इन करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है अकाउंट ऑप्शन का, अपना अकाउंट बनाकर। ऑप्शन का उपयोग, जैसा कि आप लोगों को पता यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ होम टैब रहता है, हम यहाँ PNG लिखें तो अपने रिबन को भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसका नेम रीनेम कर सकते हैं। डिस्प्ले, प्रूफिंग्स, सेल्स, लैंग्वेज इत्यादि को क्या कर सकते हैं, हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कस्टमाइज रिबन कर सकते हैं। जैसे यहाँ PNG है, PNG का रीनेम करना चाहते हैं हम, होम टाइप न करना चाहते हैं, यहाँ राइट क्लिक किए, रीनेम पे गए, यहाँ PNG के स्थान पर होम और ओके पे क्लिक कर देंगे, फिर ओके। अब यहाँ PNG के जगह पे स्थान पे होम दिख रहा है। इस तरीके से ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे हम। लैंग्वेज भी, जो भी चीज़ हमें यहाँ से चेंज करना हो, सेव्स कहाँ सेव करना, प्रूफिंग्स, डिस्प्लेज, इस तरीके से ऑप्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, विशेष अगले वीडियो में।